नमस्कार। मनुष्य शुक्ला ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी थ्रू मैप के तीसरे एपिसोड की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आज आप लोग अपना एटलस खोल के रखिए टेबल पर, क्योंकि आज चर्चा करने वाला हूं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की चर्चा करने वाला हूं। सो प्लीज आप लोग कॉपी पेन, एटलस मैप, ब्लैंक मैप्स हो तो वो भी अच्छा है, उसको भरते चलें। इसके साथ साथ हाइलाइटर भी रखें, स्केल भी रखें, उससे जो है आपको काफी सहायता मिलेगी। शिखा देवी गुड आफ्टरनून, शिव कुमार विश्वकर्मा जी नमस्कार और थैंक यू। प्रीति कुमारी गुड आफ्टरनून, पूजा मानिकपुरी, जाकिया रूही सर गुड आफ्टरनून कह रही है 3 बजे रखते। अच्छा। आशा गुड आफ्टरनून, कुमकुम गुड आफ्टरनून, कमलेश जी गुड आफ्टरनून, प्राचल, तनु मालवी, कुमारी किरण गुड आफ्टरनून, शालिनी गुड आफ्टरनून। आशा आप एकदम टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। पलक गुड आफ्टरनून, विश्वंभर जी गुड आफ्टरनून, दीप्ति, कामिनी, दिनेश, शेषमणि जी गुड आफ्टरनून। यस अंतिम प्रहार, मनमत मयंक, अनु सिंह, सब लोग आ चुके हैं। फटाफट सब लोग और लोग आ जाइए। रमाकांत, राम प्रवेश, श्रेया, संतोष जी, मनीषा गुड आफ्टरनून। तो आज बहुत ही सुंदर टॉपिक है। आज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे। लैटिन अमेरिका, यह लैटिन अमेरिका का पार्ट है। जैसे आपसे पूछा जाए कि लैटिन अमेरिका किसको कहेंगे, तो मैक्सिको से लेकर के दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों के समूह को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। याद रहेगा, यानी मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका को छोड़कर उसके बाद मैक्सिको और जो छोटे छोटे से देश हैं हम लोग डिस्कस किए हैं न्यूज में, जैसे बेलिज है, उसकी राजधानी बेल्मोपेन है, होंडुरास है जिसकी राजधानी ट्यूगा सिगल्पा है, ग्वाटेमाला है जिसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, अल सल्वाडोर है जिसकी राजधानी सैन सल्वाडोर है, कोस्टा रिका है जिसकी राजधानी सेंट जोन्स है, पनामा है जिसकी राजधानी पनामा सिटी है। तो दोस्तों, पनामा स्थल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से हम जुड़े हैं। स्थल संधि को इस्थुमस कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है जल संधियां, दे आर कनेक्ट टू सी एंड सेपरेट टू लैंड। तो ये स्थल संधि क्या होती है? दे आर कनेक्ट टू लैंड एंड सेपरेट टू सी, यानी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को यह अलग करती है और जोड़ रही है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, पनामा स्थल संधि। ठीक, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दक्षिण अमेरिका के देश, जिसमें करीब 14 देश आते हैं। अगर वहां से शुरू करते हैं, उत्तर से कोलंबिया से शुरू करेंगे। आप लोग अपना एटलस खोले रखिएगा। कोलंबिया की बात करेंगे, गुयाना की बात करेंगे, फ्रेंच गुयाना की बात करेंगे, सूरीनाम की बात करेंगे, ब्राजील के बारे में चर्चा करेंगे, चिली के बारे में, उसका नाम ही चिली है, चिली जैसा दिखता भी है, सबसे पतला और लंबा देश है। बोलिविया की बात करेंगे, पेरू की बात करेंगे, इक्वाडोर की बात करेंगे, अर्जेंटीना की बात करेंगे, पराग्वे की बात करेंगे और उरुग्वे की बात करेंगे। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों की राजधानियां। कोलंबिया की राजधानी बोगोटो मानचित्र में मिला कि नहीं, आपके जल्दी से बताएं। यस बिशंबर जी, सबसे बड़ा देश ब्राजील है। तो कोलंबिया आप लोगों को मिला, आपके एटलस आप लोगों ने खोला है कि नहीं? सब लोग पहले हाथ उठाएं। कोलंबिया आप लोगों ने एटलस खोल रखा है कि नहीं? एकदम धीरे धीरे चलेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप आप लोगों ने खोला है? पहले पॉलिटिकल मैप खोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर पॉलिटिकल मैप। कुमकुम यादव कह रही है सर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से
55 डिग्री, यस एकदम सही है। मैप सब लोगों ने खोला है, थंब दिखाएं, यस। श्रेया, तनु, कुमकुम, अंशिका, रमाकांत, विश्वंभर, प्रशांत जी, दिनेश, पलक, सब लोग वेरी गुड। तब आप लोगों को बताना है कोलंबिया की राजधानी बोगोटो मिली कि नहीं। कोलंबिया की राजधानी बोगोटो मिला। दीप्ति कह रही है यस सर, यानी मिल गया है। कितने लोगों को कोलंबिया की राजधानी बोगोटो मिल गया है। अगर बोगोटो किसी को नहीं मिल रहा है तो इंडेक्स पे जाकर नोट कर लीजिए, अभी जो है यहां पर छोड़ दीजिएगा। अगर नहीं मिला तो बोगोटो में बी पर जाना, BOGOTO, बोगोटो जब जाओगे तो आपको इंडेक्स में पता चलेगा किस पेज पे कितनी डिग्री अक्षांश पे है। वेरी गुड, सबको मिल गया। कोलंबिया की राजधानी बोगोटो मिल गया सबको। उसके बाद देखिए वेनेजुएला है, वेनेजुएला मिला। वेनेजुएला की राजधानी कराकस मिल गया सब लोगों को। वेनेजुएला की कैपिटल कराकस मिला सबको। वेनेजुएला बहुत ही खूबसूरत देश है, लेकिन वर्तमान में यह भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वेरी गुड, कराकस मिल गया। खुशबू वर्मा, कराकस मिल गया आप लोगों को। सब लोग बताइएगा, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकस मिल गया, वेरी गुड। इसके बाद आता है गुयाना। गुयाना की राजधानी यहां पर देख सकते हैं जॉर्ज टाउन, देखिए मिल रहा है। यस पूजा मानीपुरी, वेरी गुड। यस श्रेया वर्मा, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन मिल रहा है, वेरी गुड। खुशी वर्मा मिल गया, अंशिका को भी। अब उसके बाद देखिए सूरीनाम। सूरीनाम, ये गुयाना और वेनेजुएला, इन सब क्षेत्रों में बहुत सारी मात्रा में पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। यस दिनेश कुमार जी, यस जॉर्ज टाउन, कुमकुम मिल गया, वेरी गुड। अब देखिए सूरीनाम भी होगा। सूरीनाम की राजधानी पारमारिबो है। सूरीनाम की राजधानी पारमारिबो मिल रहा है आप लोगों को। सूरीनाम की राजधानी पारमारिबो, यहां पर हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। यहां पर बहुत सारे भारतीय मूल के लोग पाए जाते हैं। मिल गया सब लोगों को सूरीनाम की राजधानी पारमारिबो मिला, यस वेरी गुड कुमकुम। आगे चलें, सब लोग एकदम सही है ना। अब उसके बाद देखोगे फ्रेंच गुयाना, नाम से ही दिख रहा है फ्रेंच, यानी यहां पर फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। इसकी राजधानी काइने है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है? काइने है, सी से शुरू होगा। देखिएगा आप लोग, फ्रेंच गुयाना की राजधानी काइने मिल रहा है प्रिय बच्चों। यस विशंभर जी मिल गया आपको, वेरी नाइस। तो यह ऊपर के सारे देशों का हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब कोलंबिया के बगल में देखो इक्वाडोर मिल रहा है, जैसा कि नाम ही इसका है। क्या नहीं मिला प्रीति कुमारी? क्या नहीं मिला? काइने नहीं मिला? CYENNE, फ्रेंच गुयाना की काइने मिल गया, सब लोगों को मिला, प्रीति कुमारी को नहीं मिला। देखो बेटा एक बार फिर से देखो, फ्रेंच गुयाना की राजधानी देखो, वहीं लिखा होगा काइने, पॉलिटिकल मैप में मिल रहा है सब। वेरी गुड दीप्ति, पलक। अब जो है आप लोग इक्वाडोर में आ जाएं। इक्वाडोर, यस अभी प्रीति का मैसेज नहीं आया और सबका आ चुका है। काइने, यस KN भी कहते हैं, यस श्रेय वर्मा। तो इक्वाडोर नाम से ही दिख रहा है, विषुवत रेखा यहीं से गुजरती है, और इसकी जो राजधानी क्वीटो है। प्रीति कह रही नहीं मिला। प्रीति एटलस खोला है ना बेटा? अगर एटलस खोला होगा तो निश्चित रूप से काइने होगा, देखिए प्लीज। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इक्वाडोर। अब कोलंबिया के नीचे आ जाइए, मैंने ऊपर की सारी राजधानियां कर ली है। क्वीटो मिल गया, यस क्वीटो। क्वीटो के बारे में यह है कि यह विषुवत रेखा पर स्थित राजधानी शहर है, लेकिन यहां का मौसम बहुत ही सुंदर होता है। यहां लोग घूमने के दृष्टिकोण से जाता है।
जैसे अपने राजस्थान में आप देखते हो कि गर्म प्रदेश कहलाता है, लेकिन माउंट आबू सबसे अच्छा स्थान है, हिल स्टेशन है, लोग घूमने जाता है। यहाँ में शाम यहाँ पर ठंड हवाएं चलती हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है। तो उसी तरह से इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो 2500 से अधिक मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ का मौसम खुशनुमा हो जाता है। यही कारण है कि पर्यटन का ये बहुत बड़ा केंद्र है, लोग घूमने के लिए जाता है। और नाम से ये इक्वाडोर, तो विषुवत रेखा इक्वाडोर से गुजरती है। ठीक, सारे लोगों को राजधानियां मिल गई। प्रीति को मिली कि नहीं अभी तक? प्रीति का यस, वेरी गुड प्रीति, मिल गया ना? ऐसे ही करना है। इक्वाडोर की क्वेटो, फिर उसके नीचे आइए पेरू होगा। पेरू की राजधानी लीमा, यही हमबोल्ट जलधारा, एल नीनो जो बनता है यहीं पे बनता है बेटा। एल नीनो, इसी के पश्चिमी तट पर एल नीनो और लानिनो की जो घटनाएं घटित होती हैं यहीं पेरू के तट पर ही होती हैं। तो पेरुवियन धारा भी कहते हैं उसको, या हमबोल्ट धारा कहते हैं। लीमा मिल गया, वेरी गुड कुमकुम, सब लोगों को लीमा मिल गया। अब पेरू से ही सटा हुआ है बोलीविया। बोलीविया है, बोलीविया की राजधानी सुक्रे और लापाज दोनों है। एक लेजिस्लेटिव है और दूसरी जुडिशियल कैपिटल है, सुक्रे और लापाज। वैसे लापाज याद रखिए, LAPAZ, लापाज। शिव कुमार जी खुश रहिए। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं बोलीविया की राजधानी लापाज मिल गया, वेरी गुड। यस, कुमकुम कह रही हैं सर पुकल्पा भी है यहाँ पे, यस पूपा है, यस। तो यह जो है बोलीविया की राजधानी सुक्रे और लापाज। ठीक, अभी सिर्फ राजधानियों की चर्चा कर रहा हूं, एक एक करके सब पे आऊंगा बेटा। ठीक, अगला है चिली। आप लोगों को चिली दिख रहा होगा, ये देखिए पतला सा चिली की तरह है, ये हरी मिर्च की तरह पतला सा। ये विश्व का सबसे लंबा देश है। ठीक, चिली जो है सबसे लंबा देश है और चिली की राजधानी है सैंटियागो। चिली की कैपिटल क्या है प्यारे बच्चों? सैंटियागो है। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो है। चिली की राजधानी सैंटियागो मिल गया। चिली में ही विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, आगे चर्चा करूंगा। अभी सिर्फ राजधानियां पहले कर लीजिए। चिली की राजधानी सैंटियागो मिला आप लोगों को? यस, वेरी गुड। कुमकुम, तनु मिल गया है, पलक, सब लोगों को मिल गया आई थिंक, वेरी गुड। बहुत धीरे चल रहा हूं। हाँ, तो इस तरह से सैंटियागो, सैंटियागो, यस। तो यहां पर शिखा देवी, ये कोचाबाम्बा क्या है? कोचाबाम्बा क्या है? तो यहां पर देख सकते हैं चिली के बाद अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की कैपिटल देखना आप, यहां पर हमारे में राजधानी नहीं दिया हुआ है, आप अपने मैप में देखो, ये अर्जेंटीना की राजधानी यहीं उरुग्वे के पास देखोगे, ब्यूनस आयर्स। मिल गया प्रीति, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दीप्ति मिल रहा है, जाकिया यस, शिखा देवी मिल गया, प्राचल वेरी गुड। ब्यूनस आयर्स मिल गया, अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स। पंपास, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान भी यहीं पाया जाता है, यहीं पेटागोनिया का मरुस्थल भी पाया जाता है। यस, वेरी नाइस। तो इस तरह से अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स मिल गया, वेरी गुड। एंड उरुग्वे देखिए, उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेवीडियो है। उरुग्वे मिल गया, ये वही उरुग्वे है जहां पर विश्व कप फुटबॉल पहली बार होस्ट किया था। 1930 में फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। यस, फीफा वर्ल्ड कप वहां शुरू हुआ था। मिल गया कि नहीं आप लोगों को? मॉन्टेवीडियो, उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेवीडियो। और प्रति व्यक्ति मांस सबसे ज्यादा उरुग्वे के लोग खाते हैं, 194 किलो प्रति व्यक्ति। श्रेया कह रहे सर ज्योग्राफी की बुक में तुरंत मिल जा रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरह से
उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेवीडियो है, मॉन्टेवीडियो, वेरी गुड, मॉन्टेवीडियो। और यहीं पर पहला विश्व कप फुटबॉल 1930 में हुआ था। और आपको बता दें कि पहला विश्व कप फुटबॉल भी जीतने वाला उरुग्वे ही था। और 1950 में भी फीफा विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी उरुग्वे ही ने किया था। ठीक, याद रखेंगे। अच्छा, शालिनी कह रही मेरी क्लास अब स्टार्ट हुई है। ओके, तो इस तरह से प्रीति रानी मेहरा, महाप्रीत मिश्रा मेहरा, यस मिल गया। अनीता कंवर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय माता दी। तो यहां पर आप लोग आ जाइए। उरुग्वे मिल गया। अब देखिए पराग्वे है, पराग्वे की राजधानी असुनसियन, पराग्वे की राजधानी असुनसियन मिल गया प्यारे छात्रों, पराग्वे की राजधानी असुनसियन। ऐसा क्यों हुआ शालिनी, आपकी क्लास क्यों लेट शुरू हुई बेटा? अभी ज्यादा कुछ नहीं बोला हूं, सिर्फ राजधानियों की मैपिंग हम लोगों ने की है, राजधानियों की मैपिंग की है। और अंतिम देश है पराग्वे, पराग्वे की राजधानी असुनसियन मिल गया, वेरी गुड, यस कुमकुम। तो पराग्वे की राजधानी असुनसियन है, पराग्वे की राजधानी असुनसियन। तो हम लोगों ने अभी क्या बात किया, दक्षिण अमेरिका के, और एक जो है आप यहां पर देखोगे वेनेजुएला के पास ये आइलैंड कंट्री है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। हालांकि इसे कैरिबियन कंट्री में भी डाला जाता है, लैटिन अमेरिका में बात की जाए तो मिल जाता है। हाँ, अच्छा अच्छा, शिवेन जी कॉलेज में है, ओह माय गॉड, आज संडे को भी कॉलेज में है। अच्छा अच्छा, हो सकता है, बहुत सारी एक्टिविटीज रहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, तो वहीं से देखते रहिएगा। ठीक है, तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की राजधानी क्या है? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन। और यस खुशबू वर्मा, श्रेया वर्मा, ब्राजील तो भूल ही रहा हूं, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन वाइज एंड एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज ब्राजील। और इसकी राजधानी भी ब्रासीलिया है। क्या है राजधानी? ब्रासीलिया है। यस कुमकुम, हाँ ठीक है। तो यह जो है क्या है, यह इसकी राजधानी क्या है? ब्रासीलिया है। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है। ठीक, तो देखिए इतने देशों की राजधानियां हम लोगों ने पढ़ा, इसको ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम लगाने को आ जाता है। ठीक, अब अगला ये है कि ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां से मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों गुजरती है। क्या है? मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर इज पासेस थ्रू साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। अब यहां पर आप लोगों को देखना है कि विषुवत रेखा को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से देश स्पर्श करते हैं। विशंभर ट्रिनिडाड टोबैगो को ले लिया जाए तो 14 हो जाते हैं। ठीक, कोई बात नहीं। तो इस तरह से यहां पर देख सकते हैं, इक्वेटर जो है ब्राजील को स्पर्श कर रहा है, कोलंबिया को कर रहा है और इक्वेटर को कर रहा है। हाँ, तो इस तरह से इक्वाडोर, हाँ इक्वाडोर, इक्वेटर, सी। ठीक है, तो इस तरह से ईईसी या सीईसी कह सकते हैं, सीईसी। ठीक है, तो ईसीई कह सकते हैं, हाँ ईसीई ऐसे याद कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, ब्राजील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां से विषुवत रेखा मकर रेखा दोनों गुजरती है। Brazil has only one country in the world there are passes equator and tropic of Capricorn। मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों गुजरती है
कहां से? ब्राजील से। अब जल्दी से बता दीजिए, मकर रेखा से कौन कौन से देश मकर रेखा से होकर गुजर रही हैं, यानी कौन कौन से देश से होकर गुजर रही है मकर रेखा? तो ब्राजील है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है और चिली है। जल्दी से बताएं, 4 देशों से होकर गुजरती है। इक्वेटर 3 देशों से होकर गुजरती है, ब्राजील, इक्वाडोर एंड कोलंबिया। ठीक है, ब्राजील, इक्वाडोर एंड कोलंबिया 3 देश से होकर गुजरती है। ईसीबी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, पश्चिम से पूर्व, और पूरब से पश्चिम की बात की जाए तो बीसीई। ओके, तो इस तरह से याद रखेंगे। मकर रेखा में चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे तथा ब्राजील। ठीक है, तो इस तरह से ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, यह मकर रेखा को स्पर्श करते हैं। तो इतनी बातें हम लोगों ने किया। अब आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका के इर्द गिर्द कुछ आइलैंड भी पाए जाते हैं। जैसे आपको देखिए तो प्रशांत महासागर में गैलापागोस द्वीप मिल रहा होगा। प्रशांत महासागर में देखिए किसी को मिला, इक्वाडोर से समुद्र में कूदिए, नाव से जाइए समुद्र में पश्चिम की ओर, आपको मिलेगा गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड मिला? यस जाकिया, क्या फिर से बताना है बेटा? जल्दी से बताएं। मकर रेखा ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना एंड चिली यहां से गुजरती है। यस, तो आप लोगों को गैलापागोस आइलैंड मिला। यहां पर ढेर सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, जैव विविधता पाई जाती है। यहां पर कछुए पाए जाते हैं और ये कछुए अपने भारत तक आते हैं प्रजनन के उद्देश्य से। यस जाकिया, ईसीबी कह सकते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, और बीसीई पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब ईसीबी, पूरब से पश्चिम बीसीई। ठीक है, यस, तो गैलापागोस मिल गया है, खुशबू वर्मा को नहीं मिला। इक्वाडोर देश देखा था, उसी के सीध में खड़े होकर देखिए प्रशांत महासागर, सागर की गहराई में देखिए आगे मिलेगा, यह जो है मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और आपको बता दें 60 डिग्री देशांतर रेखा देखा जाए तो एकदम दोनों के बीचे बीच दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यस, इक्वाडोर का कब्जा है श्रेया, वेरी गुड बेटा। इक्वाडोर का वहां पर जो है कॉलोनी है गैलापागोस आइलैंड। ठीक, फिर वहीं पर आप देखोगे ईस्टर आइलैंड, चिली के सामने देखोगे ये ईस्टर आइलैंड है, यह चिली पर इसका कब्जा है। इसी तरह से यहां पर देखोगे साउथ जॉर्जिया आइलैंड और फॉकलैंड आइलैंड, इस पर यूके का कब्जा है। फॉकलैंड आइलैंड, ये श्रेया सागर की गहराई में। ठीक, तो अटलांटिक महासागर में कौन कौन सा? साउथ जॉर्जिया आइलैंड है एंड फॉकलैंड आइलैंड है। फॉकलैंड आइलैंड की राजधानी स्टैनले है। फॉकलैंड आइलैंड की राजधानी स्टैनले है। ठीक है, प्रीति रानी मेरा कह रही हैं कि दसर साल्टा में बादलों के ऊपर ट्रेन निकलती है। अच्छा, वेरी गुड। अभी हम लोग बात करेंगे चिली की राजधानी जो सैंटियागो है। सैंटियागो से ब्यूनस आयर्स के बीच में ट्रांस एंडियन रेल मार्ग चलता है। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग जो कि उस पलाटा दर्रे को काट कर बनाया गया है। ठीक, यहां पर आप देखोगे तो उस पलाटा दर्रा, ये देख रहे हैं ना, चिली की राज, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ट्रांस एंडियन रेल मार्ग, ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। यस अम्मू सिंह, सब कुछ चलेगा, अभी यादव है। और जल्दी से बताइए,
यहां पर आप लोगों को सैंटियागो मिला, तो सैंटियागो से पेंसिल से खींचिए और ब्यूनस आयर्स में मिला दीजिए। मिला दिया प्यारे बच्चों। यहां पर आप देख सकते हैं सैंटियागो से लेकर ब्यूनस आयर्स के बीच में जो रेल चलती है उसको कहते हैं ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। मिल गया, ट्रांस एंडियन रेल मार्ग मिला, ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। और आपको यह भी पता है कि यहां पर एंडीज पर्वत श्रृंखला भी गुजरती है, तो यहां इस पर्वत श्रृंखला को काट कर यहीं पर उस पलाटा दर्रा है, लिख लीजिए, उस पलाटा दर्रे से होकर यह ट्रेन गुजरती है, ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। इसको हाथ से बना लीजिए, लिखा नहीं होगा, हो सकता है उस पलाटा दर्रा मिल रहा होगा, फिजिकल मैप में देख सकते हो। नहीं मिले तो प्लीज लिख लेना, उस पलाटा दर्रा, USPALLATA, उस पलाटा दर्रा, उस पलाटा दर्रा से होकर ट्रांस एंडियन रेल मार्ग गुजरता है, जो सैंटियागो से ब्यूनस आयर्स के बीच में है। और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग। जाकिया जी, जो ना मिले उन्हें हस्तलिखित यानी आप अपने हाथ से लिखी हुई लिपिबद्ध करें, उनको नोट कर लें, याद हो जाएगा। क्योंकि सब बातें मैप में नहीं मिल सकती हैं, तो ऐसे में नोट डाउन कर लिया करिए। मैंने क्या कहा, चिली की राजधानी सैंटियागो से लेकर ब्यूनस आयर्स तक ट्रांस एंडियन रेल मार्ग जाता है। ठीक, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बताया था ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग पर्थ से सिडनी तक गया था, उसी तरह से यहां पर जो है सैंटियागो से ब्यूनस आयर्स तक जाता है। ठीक, और किस दर्रे को काट के बनाया है, ठीक है, लिख लीजिए प्लीज, इसको लिख लीजिए, उस पलाटा दर्रा, उस पलाटा दर्रा को काट कर, यानी ट्रांस एंडियन रेल मार्ग को बीचों बीच होकर गुजरती है, और इसे ट्रांस एंडियन रेल मार्ग कहते हैं, सैंटियागो से ब्यूनस आयर्स के बीच में। वेरी गुड पलक, नोट कर लिए? यस, ना जो मिले उसे नोट कर लीजिए। ठीक, अब जो है ये तो हम लोगों ने मोटा मोटी बात किया। अब आप देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात की जाए तो यह सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट इज फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ओके, यह चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इस तरह से यह देख सकते हैं यह महत्वपूर्ण हो जाता है, और यह भूमध्य रेखा के पास गैलापागोस द्वीप, हाँ हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक द्वीप यहां पर है टेरा डेल फ्यूगो, ये आपको मिल रहा होगा, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप मिला, टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप मिला प्यारे बच्चों। यस, उस पलाटा दर्रा, यस दिनेश। अब देखिए टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो मिला, टेरा डेल फ्यूगो, यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। जल्दी से हाथ ऊपर उठाएं, टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो मिल गया। यह जो है सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप है, और इसी के बीच में मैगलेन जल संधि होगी। देखिए, यस मुस्कान, मैगलेन स्टेट मिला, मैगलेन ही था जो पूरे विश्व का भ्रमण किया था, लेकिन अंत में फिलीपींस की जनजातियों ने इसको मार दिया था। ठीक, तो इस तरह से मैगलेन, इसको मैगलेन जल संधि कहते हैं, यानी चिली और टेरा डेल फ्यूगो के बीच अवस्थित है। और आपको बताएं, टेरा डेल फ्यूगो में विश्व में सबसे अधिक केकड़ा पाया जाता है, क्रैब, सबसे अधिक क्रैब कहीं पाया जाता है तो टेरा डेल फ्यूगो में पाया जाता है। हाँ, यहां पर भी कछुए और भी ढेर सारी प्रजातियां पाई जाती हैं इस आइलैंड पे। यस,
तो इस तरह से ये टेरा डेल फ्यूगो, नीचे आप देखोगे केप हॉर्न यहां पर भी है, और वहीं देखोगे पुंता अरिनास मिल रहा होगा, और उशिहावा सबसे दक्षिणतम नगर है, उशिहावा मिल रहा है, उशिहावा मिल गया होगा, सबसे दक्षिणतम शहर उशियावा। ठीक, तो यह जो है अभी सरल सरल तरीके से चल रहे हैं। ये दक्षिण अमेरिका के 14 देश के बारे में हमने बता दिया। यहां पर हम लोगों ने ये देख सकते हैं, ये जो है ये वाला पार्ट, यानी यहां से पीला से लेकर यहां तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिका कहते हैं। ये देख रहे हैं ना, गैलापागोस द्वीप यहीं पर है, यहीं मालपेलो द्वीप भी है, बहुत चर्चा में रहा है। तो यह देखेंगे। अब एंडीज पर्वत श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे ध्यान रखेंगे। एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात की जाती है तो एंडीज पर्वत श्रृंखला, इसका नाम एंडीज क्यों पड़ा? क्योंकि प्यारे बच्चों, यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहां पर आप देखोगे ये प्रशांत महासागर की अग्नि वलय के कोस्ट पे है। ठीक, तो यह जो है आप देख सकते हैं एंडीज, यहां पर जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो यहां पर जो लावा निकला, उस लावा का नाम है एंडेसाइटिक लावा। इस एंडे, जैसे अपने भारत में ज्वालामुखी क्रिया हुई थी क्रिटेशियस काल में, तो बैसाल्टिक लावा निकला था ना, उस बैसाल्टिक लावा ही वही ब्लैक सॉइल में चेंज हो गया, जिसे ब्लैक सॉइल, रेगुड सॉइल, कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है। कहां है? महाराष्ट्र में। उसी तरह से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडेसाइटिक लावा के नाम पर इस पर्वत श्रृंखला का नाम एंडीज पर्वत श्रृंखला हुआ। श्रुति कह रही है सर मैप का पीपीटी को व्हाइट बैकग्राउंड। अच्छा, ठीक है बेटा, उसी पे कर दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो एंडेसाइटिक लावा के नाम पर एंडीज पर्वत श्रृंखला नाम पड़ा। और आपको बता दें, यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यानी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अपना हिमालय है, दूसरा सबसे ऊंची है। लेकिन सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात आए तो वह एंडीज पर्वत श्रृंखला है। यस कुमकुम, तो सबसे लंबी जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज एंडीज माउंटेन। ये 7200 किलोमीटर लंबा है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और ये देख सकते हैं पनामा इस्थुमस यहां से लेकर के चिली तक फैला हुआ है, मैगलेन जल संधि तक यह फैला हुआ है। यस, मैगलेन जल संधि तक फैला हुआ है। यानी यह यूपीएससी में जैसे आया था पश्चिमी घाट पर्वत कितने राज्यों में फैला है, इसी तरह से परीक्षा में आ जाएगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कितने देशों में फैला हुआ है। तो 7 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। वह कौन कौन सा है? तो यहां पर आपको दिख रहा होगा वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, पेरू, चिली और अर्जेंटीना। इतने देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत यहां इक्वाडोर में आप देखोगे तो यहां बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत आपको मिलेंगे। कोटोपैक्सी मिलेगा जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, कोटोपैक्सी। ठीक है, चिम्बाराजो भी मिलेगा वहीं, चिम्बाराजो, ओडेस डेल सलाडो, अकांकागुआ, ये सब चोटियां पाई जाती हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला में। लेकिन अब बात आती है यह चोटियां हैं कहां? तो जैसे आपको पता है इक्वाडोर में चैम्बाराजो और क्या है और माउंट चैम्बाराजो और माउंट कोटोपैक्सी कहां है? इक्वाडोर में है।
वही बात आती है ओजस डेल सलाडो की। तो ओजस डेल सलाडो जो चोटी है वह जो है अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना। और अकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है 6,961 मीटर, 6,961 मीटर ऊंची है। और यह अर्जेंटीना और चिली, कई जगहों पर अर्जेंटीना ही लिखा रहता है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। कौन? अकांकागुआ। इसे भी याद रखेंगे। और आपको बता दें चिली में गुआनो पक्षी के बीट, पहले जो रेड इंडियंस हुआ करते थे, तो ये जो अंग्रेज, स्पेनिश, फ्रेंच, इन सब लोगों ने अपने अपने कॉलोनीज बनाई थी। तो यहां पर रेड इंडियंस को, दासों को रखा जाता था, उनको जंजीरों में जकड़ा जाता था, उनके पैरों में जंजीर डाली गई थी और यहां गुआनो पक्षी का बीट उनसे हटवाया जाता था। उसकी गंध बहुत तीक्ष्ण होती थी। लेकिन अर्जेंटीना नाइट्रेट के चिली नाइट्रेट के उत्पादन में बहुत प्रमुख स्थान रखता है। यह गुआनो पक्षी के बीट से पाया जाता है। इसी तरह से चिली में आप देखोगे चिक्विकमाटा विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है, आगे भी चर्चा करूंगा। लिथियम ट्रायंगल भी यहीं पाया जाता है। तो यह जो है गुयाना उच्च भूमि की बात की जाए तो यह गुयाना हाईलैंड, ये बहुत ही ज्यादा खनिज के लिए जाना जाता है। यहां पर प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। चूंकि आपको पता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, वो यहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे। यहां पर गोल्ड एंड डायमंड पाया जाता है। गुयाना हाईलैंड में आयरन ओर के भंडार पाए जाते हैं। और इसी में वेनेजुएला में ही सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो कि ऑर्निको की सहायक नदी कारोनी नदी है, कारोनी नदी पर एंजल जलप्रपात अवस्थित है। 979 मीटर ऊंचा है। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज फाउंड इन वेनेजुएला which is situated on the main tributary of Orinoco River that is called Caroni River. कारोनी नदी पर यह अवस्थित है। एंजल जलप्रपात सबको मिल गया होगा बेटा, ठीक। तो यह जो है आप देख सकते हैं गुयाना, और ये ऑर्निको नदी बेसिन भी है। यहाँ के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। यहाँ पर देखिए लानोस लिखा है। यहाँ के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोस कहा जाता है, ठीक। यहाँ पर माटो ग्रासो का पठार, ग्रैंड चाको, माटो ग्रासो, पंपास, ये सब क्या हैं? जंगल घास की भूमि हैं, ठीक। तो इस तरह से जो माटो ग्रासो है, यह प्राचीन क्षण सवाना, मवेशी पालन, सोना, हीरे का भंडार पाया जाता है। तो ये वाला क्षेत्र है ग्रैंड चाको और माटो ग्रासो। इसी तरह से बोरेमा का पठार, यह ब्राजील के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। बोरेमा का पठार, ये ब्राजीलियन जो हाईलैंड है यहां पर पाया जाता है, ठीक। ब्राजीलियन हाईलैंड, यहां पर लौ अयस्क दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक लोहा, सोना जो पाया जाता है वो ब्राजील में ही पाया जाता है। यस कुमकुम। और ब्राजील में मिनास गेरास, बेलो हरजोंटे देखो मिल रहा होगा। ब्राजील में आप पहुंचिए, आपको यहां पर देखिए मानचित्र में दिख रहा होगा बेलो हरजोंटे, मिनास गेरास। यहां पर ये लौ अयस्क के लिए जाना जाता है, लौ अयस्क के लिए जाना जाता है मिनास गेरास, ठीक। और यहां पर आप देख रहे हो पेंटानल, ये आर्द्र भूमि है, विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है पेंटानल। पेंटानल जो है विश्व का, ये यूनेस्को की सूची में भी है, विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है पेंटानल, ठीक। इसे भी ध्यान रखेंगे। और आपको बता दें, अब जो है मरुस्थल की ओर चलते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थलों की ओर। और प्यारे साथियों,
आप लोग पोस्ट जो है अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ठीक, मुझे कहना नहीं पड़े, क्योंकि ये आपका चैनल है और आपका कर्तव्य है। क्योंकि जितना ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बढ़ेगा उतना ही लोग जुड़ेंगे, और जितना जुड़ेंगे उतना ही हम लोग और प्रतिस्पर्धा, और हमें भी पता चलेगा कि बहुत अच्छे से चल रहा है। हाँ, थोड़ा धीरे, ठीक है, और धीरे बोल दे रहा हूं, थोड़ा सा और धीरे कर दे रहा हूं, ठीक है खुशबू वर्मा, एकदम धीरे कर दे रहा हूं, टेंशन नहीं लीजिए। वो क्या होता है कि जब दिमाग में चलता है ना तो तेजी से बढ़ने चले। तो यहां पर आप देख सकते हैं, चलिए उसको भी मैं फिर से बोल दूंगा, पेंटानल वाला फिर से बता दूंगा। अब आ जाइए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में शुष्क मरुस्थल यानी गर्म और शीत मरुस्थल दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। मरुस्थल जो है, हाँ, तो यहां पर आप देख सकते हैं, अच्छा मुस्कान, थैंक यू थैंक यू। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो मरुस्थल, देखिए जनरली हम लोग आटाकामा डेजर्ट पढ़ते हैं और पेटागोनिया का डेजर्ट। तो ये वाला जो है पेटागोनिया का जो डेजर्ट है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये पेटागोनिया, ये शीत मरुस्थल है। और ये जो आटाकामा डेजर्ट है ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। इसी के ऊपर आप देखोगे सेचुरा मरुस्थल है, सेचुरा। यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी तट पर, और कह सकते हो कि आटाकामा का ही एक पार्ट है, ठीक। और यहां पर आप देख रहे हो मोंटे मरुस्थल, ये अर्जेंटीना में पेटागोनिया रेगिस्तान के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा है, मोंटे। तो जनरली आटाकामा और पेटागोनिया याद रखेंगे। यस, थैंक यू श्रेया, थैंक यू बेटा। तो आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे ड्राइएस्ट मरुस्थल है, और आप वहीं पर देख रहे होगे जहां से चिली शुरू होता है। यहां पर आप देखोगे इस वाले मानचित्र में, जहां से चिली शुरू होता है वहां पर देखिए, आप लोग पॉलिटिकल मैप में देखिए, अरिका और एकीके लिखा होगा। अरिका और एकीके मिला आप सबको, इसे घोस्ट टाउन के रूप में जाना जाता है। यहां पर पिछले कई सालों से वर्षा नहीं हुई है। अरिका और एकीके मिला, अरिका और एकीके, अरिका और एकीके मिल गया आप लोगों को, प्लीज हाथ उठाएंगे। अरिका देखिए पेरू और चिली की सीमा पर, अरिका और एकीके आपको दिख रहा होगा। पेरू और चिली की सीमा पर अरिका और एकीके शहर मिला, जरूर मिलेगा। यहां पर पिछले 50 सालों में 4 बूंद वर्षा हुई है, यानी यहां पर वेरी गुड, कुमको मिल गया। तो यह इसे घोस्ट टाउन, भूतों का शहर कहा जाता है, ठीक। यहां वर्षा नहीं होती है। वेरी गुड मनीषा, तनु, श्रेया, वेरी गुड, मिल गया। श्रेया वर्मा, अंगूठा नीचे है, नहीं मिला लगता है कि मिल गया बेटा? अंगूठा आपने नीचे कर दिया है, नहीं मिला क्या? अरिका और एकीके, हाँ, इन्हें घोस्ट टाउन कहा जाता है, ठीक, भूतों का शहर, चूंकि यहां बारिश बहुत ही कम होती है। यस, आ रहा हूं कुमकुम। यस, टिटिकाका झील, इसे हनीमून लेक भी कहा जाता है, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। अभी आ रहा हूं, हाँ, अभी इसके बाद हम लोग नदियों में बात करेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अपवाह की बात करेंगे। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, अमेजन नदी, अमेजन नदी, रियो डी ला प्लाटा। रियो डी ला प्लाटा का मतलब क्या हुआ? जैसे अपने भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं ना, डेल्टा नहीं बनाती। एस्चुरी का निर्माण कौन करती हैं भारत में नदियां? नर्मदा और ताप्ती। और आरसी तिवारी का जो भारत का भूगोल है, वहां पर एक लाइन लिखा हुआ है कि हुगली नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है। और यूपी के पीसीएस परीक्षा में भी आया हुआ प्रश्न है, राधे जी नमस्ते, तो जो है वहां पर भी आया हुआ प्रश्न है। और तो हुगली नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक।
तो उसी तरह से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जहां नदियां गिरती हैं, जो मोहाना है उसे रियो डी ला प्लाटा कहा जाता है। तो यहां पर जो नदियां गिरती हैं, पराना नदी गिरती है, पराग्वे नदी गिरती है, उरुग्वे नदी गिरती है, पिल्को माया नदी गिरती है। कौन कौन सी? पराना, उरुग्वे, पराग्वे, पिल्को माया, ये सारी नदियां गिरती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रियो डी ला प्लाटा कहते हैं। और आपको बता दें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्पेनिश और पुर्तगीज, ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका का जहां पर सबसे अधिक पुर्तगीज पाए जाते हैं। यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज है, ठीक, एंड स्पेनिश लैंग्वेज और अन्य देशों में बोली जाती है। यस दिनेश जी, नर्मदा ताप्ती, ठीक, और यहां पर जो है ला प्लाटा कहते हैं, ठीक। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, यानी सबसे अधिक मात्रा में जल लेकर चलती है। तो अमेजन नदी जो है, अमेजन की ढेर सारी सहायक नदियां आपको दिख रही होंगी। ये देख रहे हैं ना, जापुरा, निग्रो नदी, हाँ, यहां पर आपको जुरुआ नदी, पुरुष नदी, मैडीरा नदी के बारे में बोला जाता है, यह विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। मैडीरा नदी सबसे अधिक लंबी, सबसे अधिक यानी विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी मैडीरा नदी है। और मैडीरा किसकी सहायक नदी है? अमेजन की। अमेजन कहां से निकलती है? पेरू देश है ना, पेरू के लेगो वेलफोरा से निकलती है। पेरू के लेगो वेलफोरा से, पेरू के लेगो वेलफोरा उच्च भूमि, वहां पर झील है, लेगो वेलफोरा से निकलती है अमेजन नदी। और यह जो है ब्राजील में सबसे अधिक बहती है। यहां पर आप देखोगे यह आंतरिक नौगम्य मार्ग का निर्माण करती है। ये मनुआस, ये नदी बंदरगाह है, लेकिन ये आंतरिक नदी बंदरगाह है मनुआस। मनुआस शहर इसी नदी के तट पर है बंदरगाह। गुड आफ्टरनून सबनम बानो जी। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी, लेकिन वॉल्यूम के आधार पर बात किया जाए, जल प्रवाह के आधार पर बात किया जाए, तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और यहां पर देख रहे हैं ना मकापा, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां आकर के अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, ठीक। मकापा अटलांटिक महासागर, यह श्रुति अलग लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। नहीं डिफिकल्ट नहीं होगा, एकदम आसान है। अमेजन नदी याद रखेंगे कि 40% दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अकेले, यहां पर देख सकते हैं जुरुआ, मैडीरा, नीग्रो इसकी सहायक नदी है। और इसी अमेजन के वर्षा वन को ही हम विश्व का फेफड़ा कहते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अमेजन के वर्षा वन को ही हम विश्वत रेखीय वर्षा वन कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक, विश्व की सबसे अधिक कार्बन कह सकते हैं सिंक का काम करता है। 20% ऑक्सीजन पूरे विश्व को देता है यह अमेजन का वर्षा वन, ठीक। तो यह मनाउस, मैंने बताया था ना, मनुआस नौगम्य है। और इसके मुहाने पर, यहां अमेजन के मुहाने पर आप देखोगे यहां पर ये जो है, यहां ढेर सारी मात्रा में पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है। ब्राजील में रबड़ भी बहुत पाया जाता है। ब्राजील कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान है, पिछले 150 वर्षों से कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान है।
कॉफी के बागानों को ब्राजील में फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं, याद रखिएगा। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। और ब्राजील में जो कॉफी का उत्पादन होता है उस मृदा का नाम है टेरा रोसा मृदा, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। टेरा रोसा मृदा, टेरा रोसा मृदा में ही, जैसे अपने यहां जम्मू कश्मीर में केसर किस मृदा में उगाया जाता है? जल्दी से बताइए, केसर किस मृदा में उगाया जाता है? केसर सफ्रोन एग्रीकल्चर, करेवास मृदा। उसी तरह से ब्राजील में टेरा रोसा मृदा में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। ठीक, आरती दाबी जी लेट हो गई, कोई बात नहीं। ठीक, तो यह जो है अमेजन, तो अब यहीं पर आप लोग थोड़ा सा अपने आप को ब्राजील पर कंसंट्रेट करिए, ब्राजील पर अपने आप को कंसंट्रेट करिए। मैं देखता हूं ब्राजील का कोई मैप अच्छा मिल जाए तो मैं देखता हूं। ये मान के चलो पॉलिटिकल मैप कोई दिख जाता, चलो यहां पर है। हाँ, ये पॉलिटिकल है, लेकिन आप लोग अपना ब्राजील का पॉलिटिकल मैप खोल के रखिएगा। ब्राजील का, ये श्रेया एकदम सही हो बेटा। हाँ, श्रेया कह रही हैं चीनी का कटोरा। किसको चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, सुगर बाउल। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, जिसकी राजधानी हवाना है। ब्राजील गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीनी का उत्पादक में जो है भारत का प्रथम स्थान है, क्योंकि ब्राजील अपने गन्ने का प्रयोग एथेनॉल के रूप में कर लेता है। क्योंकि ब्राजील में जो गाड़ियां चलती हैं वह बायोडीजल से चलती हैं, तो 50% गाड़ियां वहां बायोडीजल से चलती हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि वहां गन्ने का यूज वह एथेनॉल के रूप में कर लेते हैं। कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान है ब्राजील का। तो ब्राजील, आप थोड़ा सा आप लोग अपने आप को कंसंट्रेट करिए ब्राजील पर। सब लोग ब्राजील पहुंच गए? बिना फ्लाइट के आपको ब्राजील पहुंचा दिया हूं। अब अपने आप को ब्राजील पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें और देखिए बेलेम मिल रहा है। बेलेम, बेलेम शहर मिला कि नहीं? अच्छा अच्छा, वेरी गुड श्रेया, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, तो चलिए बताएं, ब्राजील में बेलेम शहर मिला आप लोगों को? कोस्टल रीजन पे जाइएगा, जहां पे बताया था अमेजन नदी गिरती है, वहीं बगल में देखोगे तो आपको बेलेम मिलेगा। मिल गया? वेरी गुड सब नंबानो, वेरी गुड। बेलेम मिल गया। उसी से थोड़ा और आगे बढ़ोगे, फोर्टेलेजा मिला? फोर्टेलेजा, यस यस श्रुति, कानपुर में है। फोर्टेलेजा मिला? फोर्टेलेजा 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो ब्रिक्स की बैठक यहीं फोर्टेलेजा में हुई थी। कहां हुई थी? फोर्टेलेजा। मिल गया? फोर्टेलेजा में मिल गया? यस, ये भी प्रमुख खूबसूरतम शहरों में से एक है ब्राजील के। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, रेसीफे मिला? रेसीफे, रेसीफे मिला? वेरी गुड। रेसीफे को गन्ना पोर्ट के नाम से जाना जाता है, सुगर केन पोर्ट के नाम से रेसीफे को जाना जाता है। गन्ना पोर्ट के नाम से रेसीफे को जाना जाता है। ठीक, याद हो जाएगा। रेसीफे लिख लीजिए, सुगर केन पोर्ट के नाम से जाना जाता है, गन्ना पत्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक, गन्ना पत्तन के नाम से। ठीक है, यहीं पर देखिए रियो डी जेनेरो आपको मिल रहा होगा। रियो डी जेनेरो ये कल्चरल कैपिटल है, ये ब्राजील की सांस्कृतिक राजधानी है। रियो डी जेनेरो कल्चरल कैपिटल है। 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट यहीं हुआ था। 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में ही हुआ था। मिल गया प्यारे बच्चों?
रियो डी जेनेरो में ही पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरो। इसी के सामने से खड़े होकर देखोगे अंदर की ओर ब्राजील में, तो आपको मिलेगा सुगर लोफ माउंटेन मिलेगा। क्या मिलेगा? सुगर लोफ माउंटेन मिलेगा। इट इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ ब्राजील, रियो डी जेनेरो। और आपको बता दें, रियो डी जेनेरो में ही 2016 में ओलंपिक गेम भी हुआ था। रियो डी जेनेरो में ही 2016 में ओलंपिक गेम हुआ था। ठीक है बेटा, याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, क्यूरीतीबा मिला। क्यूरीतीबा, क्यूरीतीबा भी इसका तट पर स्थित शहर है, क्यूरीतीबा। और पोर्ट एलेग्रे, पोर्ट एलेग्रे एंड क्यूरीतीबा। ये श्रेया, थैंक यू बेटा। क्यूरीतीबा और पोर्ट एलेग्रे मिल गया। इन सब शहरों को याद रखिएगा, पोर्ट एलेग्रे एंड क्यूरीतीबा। ठीक, यह जो है, अब अंदर घुस जाइए ब्राजील के अंदर, अपनी कार को पोर्ट से अंदर घुसा दीजिए और साओ पोलो मिलेगा। एक और देखिए, सेंटोस। हमारे में थोड़ा दिख कम रहा है, आपका एटलस होगा। सेंटोस मिल रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों? सेंटोस देखिए, सेंटोस मिला। यस, वेरी गुड प्राचल, सेंटोस की बात कर रहे हो ना बेटा? हाँ, सेंटोस जो है इसे कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सेंटोस को कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड। साओ पोलो और सेंटोस के बीच के रेल मार्ग को कहवा रेल मार्ग कहते हैं, कॉफी रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। सेंटोस और साओ पोलो के बीच के मार्ग को क्या कहते हैं? कॉफी रेल मार्ग कहा जाता है। मिल गया? तो आप ऐसे ही बना लो, यहां पर आप इसे साओ पोलो, जैसे मान लो ये साओ पोलो, यहां पर सेंटोस, ऐसे लिख करके बीच में लिख लो कॉफी रेल मार्ग। चूंकि कॉफी मंडी जो जाना जाता है, साओ पोलो को कॉफी मंडी कहते हैं, कॉफी मार्केट के नाम से जाना जाता है साओ पोलो को। और आपको बता दें, ब्राजील का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर साओ पोलो ही है। साओ पोलो को ब्राजील का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। साओ पोलो को ब्राजील का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। साओ पोलो को ही ब्राजील का कॉफी मंडी भी कहा जाता है। क्या नहीं मिला? मिल गया खुशबू वर्मा। श्रेया, क्या नहीं मिला बेटा? जल्दी से बताइए। साओ पोलो को ब्राजील का मैनचेस्टर कहा जाता है और ब्राजील का कॉफी मंडी के रूप में जाना जाता है। तो साओ पोलो और सेंटोस के बीच के रेल मार्ग को कॉफी रेल मार्ग कहते हैं। याद हो जाएगा। फिर साओ पोलो से ऊपर थोड़ा जाइए, बेलो हरजोंटे मिलेगा। बेलो हरजोंटे और मिनास गेरास, मिनास गेरास, ये सब आयरन ओर के क्षेत्र हैं, लौ एयस, और ये ब्रासीलिया राजधानी है। तो इस तरह से ब्राजील के प्रमुख बातों का हम लोगों ने जिक्र किया। ब्राजील के घास के मैदान को हम कैंपोज कहते हैं। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय कॉफी पोर्ट नहीं मिला श्रेया? ऐसे कैसे हो सकता है? सेंटोस देखो बेटा, मिल जाएगा। यस, ब्राजील का मैनचेस्टर। हाँ, साओ पोलो ब्राजील का मैनचेस्टर। पेज नंबर क्या है सिस्टर? बताओ भाई, श्रेया को बताओ। सेंटोस देखो, चूंकि मेरे में नहीं दिख रहा, लेकिन सेंटोस जरूर होगा। SANTOS, सेंटोस को कॉफी पोर्ट कहते हैं। हाँ, और कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? फजिंडा कहा जाता है। याद रखना, ठीक है। इस तरह से ब्राजील में घास के मैदान को कैंपोज कहते हैं और ब्राजील में सेल्वास के जंगल पाए जाते हैं। जैसे अफ्रीका में सवाना के जंगल हैं, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसी तरह से ब्राजील में सेल्वास का जंगल कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेल्वास का जंगल कहते हैं। थैंक यू श्रेया बेटा। तो इस तरह से यह हम लोगों ने चर्चा किया।
अब जो है रियो डी ला प्लाटा, मैंने आपको बता दिया कि रियो डी ला प्लाटा में कौन कौन सी नदियां हैं। यहां पर मानचित्र में देखिए पराना नदी मिल रही है आप लोगों को, पिल्को माया पराग्वे नदी मिल रही होगी, पिल्को माया नदी मिल रही होगी, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से उरुग्वे नदी, देश के नाम से नदियां हैं, उरुग्वे, पराग्वे, पराना, पिल्को माया मिल रही है बेटा। देखो सब लोगों को मिल रहा होगा। यस, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं। यस कुमकुम, हाँ चलिए अब बताएं आप लोगों को, पराना, पराग्वे, उरुग्वे और पिल्को माया ये नदियां दिखी कि नहीं? आप लोग जाइए अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे के पास घूमिए, वहीं आपको मिलेगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो यहां पर जहां देखिए ये नदियां मिलकर इकट्ठा गिर रही हैं, उसी को ही रियो डी ला प्लाटा कहते हैं, यानी एस्चुरी कहते हैं। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड खुशबू, कुमकुम, प्राचल, वेरी नाइस। शबनम बानो, सबको मिल गया। अनीता वेरी गुड, पलक गुड। तो यह जो है रियो डी ला प्लाटा कहते हैं। क्या कहेंगे? रियो डी ला प्लाटा कहते हैं ये नदियां जहां मिलती हैं। ठीक, इसके बाद है आर्निको नदी बेसिन। तो आर्निको नदी बेसिन क्षेत्र में जो घास का मैदान है उसे लानोस कहते हैं, और इसे सवाना घास के मैदान को क्या कहेंगे? लानोस कहा जाता है। ठीक, और यहीं पर एंजिल जलप्रपात बता चुका हूं। वेरी गुड सोनी, अनीता, तनु मालवी, शिखा, श्रेया, वेरी गुड। श्रुति, रियो डी ला प्लाटा मिल गया। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये आपको दिख रहा है एंजिल जलप्रपात, गुयाना हाईलैंड के पास ही है। ये लानोस है, घास का मैदान। ठीक, तो यह वेनेजुएला वही वेनेजुएला है, विश्व सुंदरियों का देश कहा जाता है। सबसे अधिक विश्व सुंदरियां वेनेजुएला से आई हैं। ठीक, तो यह देख सकते हैं, ये शॉर्ट में है, पूरी नदियां एक जगह आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं यहां पर ये ओर्निको नदी है, ये मैगडेलेना नदी है, कोलंबिया में बहती है। ठीक, इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, मेडीरा चूंकि सबसे लंबी सहायक नदी है, इसे याद रखना। यूपीएससी में जुरुआ पुरुष भी पूछा जा चुका है। ठीक है, उकियाली, तो ये देख सकते हैं यहां से आ रही है लेगो बेलफोरा से अमेजन नदी, और ये जाकर के यमापा की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, यहाँ पर टैंकोटिस भी है। हाँ, ये टैंकोटिस नदी है। ये साओ फ्रांसिस्को चौथी सबसे बड़ी नदी है। हाँ, और ये देख सकते हैं उरुग्वे नदी है, पराना नदी है, पराग्वे नदी है, पिल्को माया है। हाँ, इस तरह से। और यहाँ पर कोलोरेडो नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोलोरेडो पर ही हूवर डैम है। हाँ? और सबसे गहरे कैनियन का निर्माण करती है, ग्रैंड कैनियन। हाँ? तो इसे आप लोग देखिएगा। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल मिलाकर 3 झीलें हैं, मराकाइबो लेक, टिटिकाका लेक और पोपो लेक। ठीक, तो मराकाइबो लेक कहाँ है? यहां पर है मराकाइबो लेक। ये विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम उत्पादक झील है। यस, यस सृष्टि, मराकाइबो झील मिला प्यारे बच्चों, मराकाइबो लेक मिला आप लोगों को। मराकाइबो, यस, वेनेजुएला में है, विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम उत्पादक झील है। ठीक, तेल पेट्रोलियम उत्पादक झील वेनेजुएला में देखो आप लोग मिल गई होगी, मराकाइबो लेक। मराकाइबो लेक मिला, मराकाइबो लेक। यही कारण है अमेरिका की कुदृष्टि वेनेजुएला पे पड़ी है, क्योंकि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा पेट्रोलियम और गैस का रिजर्व भंडार और उत्पादन में प्रथम स्थान है।
तो मराकाइबो लेक आप लोगों को मिल गई होगी। उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण झील है वो है टीटीकाका लेक। टीटीकाका लेक को क्या कहते हैं? टीटीकाका लेक को हनीमून लेक कहते हैं, क्योंकि यहाँ नवयुगल जोड़े घूमने के लिए आते हैं। ठीक, टिटिकाका झील पेरू तथा बोलिविया की सीमा पर स्थित है। यह श्रुति नॉर्थ में है, पेरू तथा बोलिविया की सीमा पर स्थित है। लेक टिटिकाका बोलिविया और पेरू के बीच में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील है। वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक इज लेक टिटिकाका। विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील है। ठीक है, याद हो जाएगा। और तीसरी झील है पोपो झील। यह बोलिविया में, देखिए यहां पर इसी टिटिकाका के बगल में, ये देखिए यहां पर है अल्टीप्लानो कहते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला के बीच ये उच्च पठार में है, इसे अल्टीप्लानो कहते हैं। ठीक, अल्टीप्लानो। ये देखिए माटो ग्रासो, ग्रैंड चाको, ये सब क्या हैं? घास के मैदान हैं। ये शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाने वाले यह जंगल और घास के मैदान हैं। हाँ, याद हो जाएगा। और ये पंपास आप लोगों ने बताया ही, अर्जेंटीना में। इधर नीचे आप आओगे तो पेटागोनिया का मरुस्थल पाया जाएगा। और यहां पर देख सकते हैं टेरा डेल फ्यूगो, केकड़े के लिए जाना जाता है। ये सपना जरूर मिलेगा बेटा। यस, तो यह जो है याद रखेंगे। पेंटानल की जो मैं बात कर रहा था बेटा, ये है पेंटानल। यह पेंटानल आप लोगों को बताया था इस वाले क्षेत्र में है। तो पेंटानल की बात जो कर रहा हूं, यह विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि क्षेत्र है। यहां 3 दक्षिणी अमेरिका देश यानी बोलिविया, ब्राजील और पराग्वे, ध्यान रखेंगे ये वाला पार्ट है आपके मैप में मिलेगा। ब्राजील, बोलिविया और पराग्वे, इस क्षेत्र को पेंटानल वेटलैंड कहते हैं। यस यस, पुपो लेक वही है। टिटिकाका के ही नीचे ही देखोगे पुपो लेक मिलेगी। तो पेंटानल जो है विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वेटलैंड है। जैसे अपने यहाँ रामसर स्थल है ना, इसी तरह से यह भी सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि है। ठीक, और यह कहां फैला है? ब्राजील, बोलिविया और पराग्वे की सीमा पर फैला हुआ है, यानी निचले रियो डी ला प्लाटा तक इसका है। यहां पर मगरमच्छ बहुत पाए जाते हैं। इस वेटलैंड में मगरमच्छ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यहां पर बड़े तोते, मकोय, जलकुंभी, हाँ, और जगुआर, जगुआर देखा है ना, जगुआर पाया जाता है सबसे अधिक। यह काइमन का शिकार करता है, बड़ी बिल्ली जगुआर पाई जाती है। ठीक, और यहां पर चिक्विटानो, याद है बताया था तांबे का सबसे बड़ी खान चिक्वी कमाटा, यहीं पर चिली में स्थित है चिक्वी कमाटा। ठीक, और गैलापागोस द्वीप मैंने बताया था आप लोगों को, ये इक्वाडोर के पास है। ये कछुओं, पक्षियों और मछलियों की कई अनोखी प्रजातियों का घर है। ठीक है, हाँ, ये पीडीएफ अभी मैं भेज दूंगा क्लास के बाद बेटा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं लिथियम ट्रायंगल की। लिथियम ट्रायंगल आप देख सकते हैं यहां के पर्यावरणविद काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। क्योंकि लिथियम ट्रायंगल की बात की जा रही है तो इसको कहते हैं लिथियम त्रिभुज कहते हैं। इसे भी याद रखना, लिथियम त्रिभुज चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना का एक चौराहा है। हाँ, तो यह नमक के फ्लैटों के लिए जाना जाता है। ठीक, तो बोलिविया में सालार डी यूनी, चिली में सालार डी आटाकामा और अर्जेंटीना में सालार डी अरिजारो में 45% से अधिक ज्ञात वैश्विक लिथियम है। और चाइना ने यहां पर भी अपना बेस बना लिया है। यस श्रुति, तो यह जो है लिथियम,
आज जो है लिथियम आयन बैटरी की मांग की वजह से पूरे विश्व में लिथियम की मांग है, और लेकिन इसको प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा मात्रा में पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, जंगलों में आग लग जा रही है। ठीक, तो यह भूमिगत खारे जल भृतों में घुल जाता है लिथियम, तो उसे ब्राइन कहते हैं, और जिसे कुओं द्वारा सतह पर पंप किया जाता है और फिर विशाल जो है गहरे तालाबों में इसे वाष्पित होने थे। इसके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर और इसके बाद यहां पर तापमान की आवश्यकता की वजह से यहां पर बहुत ज्यादा आग, मतलब कह सकते हैं कि ब्लैक कार्बन बहुत अधिक उत्सर्जन होता है। इस वजह से यहाँ के पर्यावरणविद इसे बंद करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर चाइनीज इंडस्ट्री, ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं साउथ कोरियाई पोस्को, जैसे अपने यहाँ उड़ीसा में है, ये सब जो है टोयोटा, देख रहे हैं ना, सारी कंपनियां यहाँ पर पहुंच गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से या लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से आज हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा की। आशा करता हूं कि आप लोगों को काफी मजा आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट डे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का MCQ करेंगे और साथ में कुछ और भी फैक्ट की चर्चा करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। ठीक, और भी फैक्ट हम लेकर आएंगे। आज इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों को खूब अच्छा लगा होगा, या मैपिंग की क्लास में अच्छा लगा होगा। और थैंक यू श्रुति। और बेटा सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी बोलिए, और सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब इसे करें। यह आपका चैनल है और बहुत ही चर्चा में, बहुत कम समय में ये आपका चैनल चर्चा में आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद तनु बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। और आप लोगों का रविवार शुभ हो। खूब खाइए पीजिए, पढ़िए और स्वस्थ रहिए। हाँ, इस समय बहुत बीमारियां फैली हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए एक वीक का गैप रहेगा और आप लोग रिवीजन करिएगा। अभी PDF में भेज दूंगा और फिर जो है हम लोग MCQ करेंगे। ठीक, ठीक है। यस, नहीं सपना, यह डेली नहीं, एवरी संडे होती है, एवरी संडे। वेरी गुड सोनी, थैंक यू सोनी, थैंक यू जाकिया जी। ठीक है, बहुत बहुत सब लोगों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग कल।